अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग बल्दिया ऐप से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग पहले तो क्या होता था कि यूनियन काउंसिल जाकर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या शादी का इंदराज वगैरह कराना होता था। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़ा इकदाम ले लिया है। तो हुकूमत पंजाब ने ये बल्दिया ऐप जारी कर दी है। आप घर बैठे बच्चों की पैदाइश का इंदराज, फैमिली मेम्बर की वफ़ात का इंदराज, शादी या तलाक वगैरह का इंदराज करा सकते हैं और यूनियन काउंसिल की सर्टिफिकेट कापी हासिल कर सकते हैं। ये पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीट्स की ब्लैक मेलिंग और रिश्वत से बचने के लिए ऐप का इस्तेमाल करें और घर बैठे इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें और अकाउंट बनाकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि बल्कि पाकिस्तान में हर लोगों के लिए ख़ास होने वाली है। इसकी वजह यह है कि सब लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसका अंदराज कराना हो तो ऑनलाइन करा लें। कैसे कराना है, वीडियो इस एप्लीकेशन को कहाँ से इंस्टॉल करना है, क्या इसके प्रोसीजर हैं, मैं आपको इसी वीडियो से में डिस्कस करूंगा। तो आपने वीडियो ये कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। सब इंट्रो बता दिया है एप्लीकेशन का। अब हम चलते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करनी है और क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन का आइकन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं और आप सिर्फ आप लोगों को के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये देखें, जो स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ ये एक एप्लीकेशन है बल्दिया नाम से। तो हम इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल के बाद तो आपसे ये परमिशन मांगेगी, ठीक है। तो आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपने लोकेशन इनको ऑन कर देनी, इसकी लोकेशन को ऑन कर देना है। जैसे आप इसकी लोकेशन को ऑन करेंगे तो फिर बैक कर देना है। बैक करेंगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक। उसके बाद ये प्लीज़ वेट करेगा कि योर एप्लीकेशन इज़ रनिंग, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जो है क्या जदीद है, यानी न्यू वर्जन है। और उसके बाद डाटा ये करेगी। कुछ सेकंड इसके लिए वेट करना है क्योंकि मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखा रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि ये दरमियानी ये स्टेप नहीं है, ठीक है। ये देखिए, लोकेशन कैन नॉट बी फीचर्ड, लेकिन अब ये देखें फीचर उसने कर ही लिया है। ये देखें, अगर वो नहीं वहाँ से कर सकता तो आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी शामिल है। तो सबसे पहले अगर आपका पहले अकाउंट है तो ठीक है, आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने सबसे पहले अपना नेटवर्क का सिलेक्ट करना है, यानी कौन से नेटवर्क से आप हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई अपना नेटवर्क एक सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। एक मिसाल के तौर पर कोई अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। जनरेट ओटीपी पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेंडिंग कोड आ जाएगा। तो जल्द ही कोड ये सेंडिंग उस नंबर पर कर दिया जाएगा जो नंबर आपने जिस कंपनी का लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास जैज़ कंपनी का एक नंबर है तो मैं कोशिश करता हूँ इसी पर ही। ये देखें, अभी अपने मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ कोड दर्ज करें, ठीक है। अगर मैंने जो नंबर ऐड किया है वो अगर आप इसी दौरान ओटीपी ऐड कर देते हैं। देखें, मेरे पास ओटीपी ऊपर मोबाइल फ़ोन में आ चुका है। ये आ चुका है। वो कह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का ओटीपी है वो है जनाब 0315LG। तो मैं ये कर देता हूँ 0315, ठीक है। और ये देखें वेरीफाई हो गया मेरा मोबाइल नंबर। तो इस तरह आप भी आप लोगों के पास मैसेज आएगा तो आपने भी कर लेना। फर्स्ट नेम लिखें। सबसे पहले मैं अपना नाम कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं फ़र्ज़ी ये बना रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं ये रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ लिख देना, अपने फादर का नाम, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है।
फिर उसके बाद आपने प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई प्रोफेशनल हो तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। आईटी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वकील हैं, या जो भी हैं, आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो मैं उस टीचर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर है और यहाँ अपना आपने पासवर्ड कोई अच्छा सा पासवर्ड लगा देना। मैं फ़र्ज़ी कुछ पासवर्ड अपना लगा देता हूँ। हाँ, ये सिलेक्ट करें, मतलब आपने फुल नेम से सिलेक्ट किया, ये निशान है, डॉक्टर हैं या क्या है, तो आपने सन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जैसे साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा सबमिटिंग हो रहा है, क्योंकि मैं रजिस्टर हो रहा हूँ इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो आप लोग भी इस तरह करके रजिस्टर हो सकते हैं। ये तो भाइयों पहला तरीका है कि जिस तरीके से आप रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैसेज भी आज का है कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लेकिन अब हमें यहाँ अपना अब लॉगिन होने के लिए हमें यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना पड़ता है। तो हम यहाँ सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जिस शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर हुए हैं वो लिखेंगे। मैं जल्दी से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो मैं जल्दी से लॉगिन होने की ट्राई करता हूँ ताकि वीडियो जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा दोस्तों देखो यहाँ मैं कामयाबी से बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। तो आप लोगों ने भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना जो होगा पासवर्ड वो आपने इंटर करना होगा और आसानी के साथ आप बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन में हो सकेंगे। तो रजिस्टर्ड कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बल्दिया मुस्तकम पंजाब मुस्तकम में आप आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले 4 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट मैं बाद में 5 में बताऊँ। सबसे पहले आप अगर पैदाइश का अंदराज कर सकते हैं, वफ़ात का अंदराज कर सकते हैं, शादी का अंदराज और तलाक का अंदराज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ वीडियो के। और उसके बाद आप शिकायत या तजवीज़ भी दे सकते हैं। सबसे पहले कैसे करना है पैदाइश का अंदराज, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पैदाइश पर आपने जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप जिस डिवीज़न से हैं वो आपने डिवीज़न सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई फ़र्ज़ किया, मैंने बहावलपुर सेलेक्ट कर दिया है। आप लोग अपना अपना डिवीज़न सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोग अपना अपना ज़िला सेलेक्ट करें। जिस ज़िले से हैं आपने वो अपना ज़िला सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। जिस तहसील से आप हों वो आपने तहसील सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप नाम लोकल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट की तरफ से आप कर रहे हैं वो आपके पास म्यूनिसिपल है, कमेटी है, या तहसील के कौंसल है, टाउन कमेटी है, या टाउन कमेटी मंडी सादेगंज, या जो भी होगी, ठीक है। तो मैं म्यूनिसिपल कमेटी मिंचनाबाद या तहसील, बल्कि तहसील कौंसल है मेरी साइड से, तो मैं ये कर देता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्टेज नंबर 2 आ गया है। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप आसानी के साथ पैदाइश का अंदराज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें, अपना नाम लिखें, नाम रिपोर्ट कनिंदा जिसका रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट कनिंदा की वालियत ज़ौजियत लिखें, ठीक है। उसका फादर है तो उसके फादर का नाम लिख दें, ठीक है। लड़का है, लड़की है, या मतलब कि वो हाजसरा है तो आपने लड़का है तो लड़की पर, लड़की है तो लड़की पर, लड़का है तो लड़के पर क्लिक करें। और रिपोर्ट कनिंदा का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। फिर रिपोर्ट कनिंदा का नौमौलूद से रिश्ता कौन सा जो बच्चा हुआ है, ठीक है, उसका फादर है, माँ है, भाई है, दादा है, नाना है, तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट कनिंदा का मुकम्मल पता, यहाँ आपने अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिपोर्ट कनिंदा का रहायशी ज़िला, कि ज़िला कौन सा है उसका, ठीक है। तो बहावलनगर है, ठीक है, जो भी आपको होगा तो आपने लिख देना है। फिर रिपोर्ट कनिंदा का रहायशी तहसील कौन सी है, मिंचनाबाद में लगा देता हूँ। फिर इस तरह करके भी मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। ये सब भाई उर्दू में लिखा हुआ है, आप लोग आसानी के साथ ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये बारी बारी आप भी सब लोग कर सकते हो। उसके बाद आपने तस्वीर लगानी है और फिर नेक्स्ट स्टेप पर कर देना है, ठीक है। इस तरह करके आपने तीसरे स्टेप पर जाना है। स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट, बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे का नाम लिखेंगे तो बच्चे को कोई मजदूरी तो नहीं, वैक्सीन हो चुकी है या नहीं, क्या जुड़वा बच्चा है या नहीं है, तो आपने नो 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 तीनों पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे की जाए पैदाइश घर में हुई, अस्पताल में हुई है, तो वो आपने कर देनी है, ठीक है। लेडीज़ डॉक्टर दानी का नाम भी लिखें जिसने
तो आपने यहाँ नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने भाई इस तरह करके उसका नंबर भी यहाँ लिख देना है। फिर आपने अपना कंट्री लिख देना है, किस कंट्री में है, ठीक है, बच्चे की पैदाइश हुई है। बच्चे की पैदाइश का जो सूबा है वो भी आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश का जो ज़िला है वो भी आपने लिख देना है। बहुत इजी है, स्टेप थोड़ा सा है आपको। तो बच्चे की वालदा का नाम जो होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। पाकिस्तानी नेशनल है या बैरून मुल्क से हैं तो बच्चे के बाप का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, ठीक है। आपने लिखना है बच्चे के दादा का नाम क्या है, बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड क्या है। अगर नहीं पता आपको बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड है तो आपने परेशान नहीं होना, नहीं छोड़ देना है खाली। और ये बच्चे के वालिद का मज़हब जो होगा ये ज़रूर है, तो आपने ये ज़रूर लिखना होगा इस्लाम, ठीक है। बच्चे के वालिद का पेशा क्या है, बच्चे के वालिद की कौम, ठीक है। बच्चे के वालिद का मोबाइल नंबर यानी अपने बाप का या उसका ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। बच्चे के वालिद का नाम क्या है, वालदा का वो लिखना है। बच्चे ज़ौजी की उम्र क्या है तो आपने ये सारा डाटा फिल कर देना है बच्चे फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपका ज़िला क्या है आपने ये ज़िला कर देना भाई। उर्दू में लिखा हुआ है मल्ला कौन सा, इजाफ़ी पता आज़ा, ठीक है, डाक। और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है, ठीक है। लास्ट में है कि मैं हल्फी करता हूँ कि मुंदरज बाला मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप भाई, ठीक है। तो आपको ये कैसे होगा ये सब मैंने आपको भाई मालूमात बता दी है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आप लोग ठीक है देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ आप लोगों को बतानी थी। बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह फॉर्म आसानी के साथ फिल कर सकते हैं अगर कोई आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो चुकी है तो। उसके बाद है शादी का, तलाक़ का, या फिर और है इस तरह करके आप आसानी के साथ ये बाकी भी अंदराज करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं। तो किसी किस्म का आपके पास कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो, या फिर आप कहते हैं कि इन चारों स्टेप्स की तफसीली वीडियो बनाकर हमें बता दिया जाए तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने जो तफसीली वीडियो तो नहीं, तकरीबन इसका एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। तो आप लोग आसानी के साथ, ये बिल्कुल कोई मुश्किल एप्लीकेशन नहीं है। इसमें आप शादी का इंदराज करा सकते हैं भाई, इसलिए भाई शादी पर क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा फॉर्म, और उर्दू में फॉर्म है, इसको आप आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। वफ़ात का इंदराज करा सकते हैं, अगर कोई वफ़ात पा चुका है तो आपने वफ़ात वाले खाने पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे, उसकी तहसील सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसका नेम ऑफ़ द लोकल गवर्नमेंट का सिलेक्ट करेंगे, स्टेप 2 4 इस तरह करके ये तकरीबन 4-5 स्टेप्स हैं वो जो कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कहाँ से करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बॉक्स में लिखना है बल्दिया ऑनलाइन। तो बल्दिया जैसे ऑनलाइन लिखेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। पंजाब आईटी बोर्ड ने इसको क्रिएट किया है, उसकी मदद से बनाई गई है। और ये आपने इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और अब इसके रिव्यू देखें, तकरीबन इसके रिव्यू हो चुके हैं 4.2, ठीक है। और इसकी डाउनलोड चेक करें 100K हो चुके हैं, यानी 1000 से प्लस हो जो 1000 से अब वो इसकी डाउनलोडिंग हो चुकी है, यानी काफ़ी पॉपुलर ये एप्लीकेशन होने जा रही है। तो ये देखें आपके सामने ही है, और इसका एप्लीकेशन का साइज़ तकरीबन 4 MB का है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने भाई के लिए एक दुआ का लफ्ज़ बोल दीजिएगा। और मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।